तो भैया एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान और अमेरिका की नींद उड़ा सकता है। जी हाँ, बहुत ही तगड़ा वाला खबर आया है। और वो खबर ये है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि तालिबान सरकार जो अभी अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रही है उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनका नाम है अमीर खान मुत्तकी और ये भारत दौरे पे आ रहे हैं। फाइनली यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने इसको परमिशन दे दी है कि आप जाइए, भारत जा सकते हैं आप, ठीक है। और इनको परमिशन मिल गई है। हालांकि ये अगस्त के महीने में ही भारत आना चाह रहे थे, बट इनको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के तरफ से परमिशन ग्रांट नहीं की गई थी, जिस वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन फाइनली इनको मिल गई है और 9 से 16 अक्टूबर के बीच में ये भारत में होंगे। फिलहाल अभी आपको भी पता है भाई, तीनों की जुगलबंदी बहुत ही तगड़े तरीके से चल रही थी। वाइट हाउस में बुलाया गया था इन दोनों पाकिस्तान का एक फील्ड मार्शल और एक प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था और बहुत ही एकदम शेक हैंड बहुत ही तगड़ा वाला कर रहे थे, देख रहे हो, एकदम बढ़िया वाला, ठीक है। और इज़राइल और जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट था उस पर भी इन्होंने हामी भरी थी, है ना। उसके बाद फिर अभी पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो फिर, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है तो वहाँ भी पार्लियामेंट होता है, तो वहाँ मतलब नाम मात्र का ही पार्लियामेंट है पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसी पार्लियामेंट में जाके कहते हैं कि भाई ट्रंप ने हमको कुछ पेपर कुछ और दिखाया था और साइन किसी और पेपर पे ले लिया, ठीक है। तो ऐसी बजा दी है ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने। अब क्या है अंदर की बात ये तो राम जाने भाई, लेकिन हाँ ये बात सच है कि जो 20 पॉइंट ट्रम्प जी ने दिखाए थे बाद में जब इन्होंने रिवील किया तो वो 20 पॉइंट में थोड़ी बहुत एडिटिंग करके इन्होंने दिखाई थी। फिलहाल ये डर का माहौल है, पाकिस्तान को भी डरना चाहिए और अमेरिका को भी डरना चाहिए कि भैया ऐसा क्या हो गया है कि तालिबान सरकार, जिसको अभी तक मोस्टली मोस्टली क्या मतलब ना, किसी भी कंट्री ने मान्यता नहीं दी है भाई, सिर्फ रशिया को छोड़ दें तो। रशिया वाला वीडियो मैंने किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसको जाओ के चेकआउट कीजिएगा कि रशिया पहला देश है जिसने तालिबान सरकार को मंजूरी दी है अफ़गानिस्तान के अंदर और अपने एम्बेसडर अफ़गानिस्तान में भेज दिया और अफ़गानिस्तान का एम्बेसडर भी अब रशिया में बैठ रहा है। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है भाई कि जब ये आने वाले हैं आमिर खान मुत्तकी, तो भारत में दो बड़े लोगों से मिलेंगे। पहला जो इनका मुलाकात होगा भारत के, ऑब्वियसली भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इनके साथ इनकी मुलाकात होगी। और आपको थोड़ा सा पीछे ले चलें तो मई में इनकी बातचीत भी हुई थी टेलीफोन पे, दोनों ही नेताओं ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया था। और तालिबान उन देशों में शामिल था जिसने पहलगाम अटैक को कंडेम किया था, ठीक है। और तालिबान ने पहली बार मतलब कहा था कि यह इस तरीके के अटैक को तालिबान सपोर्ट नहीं करता है। और दूसरी सबसे बड़ी मीटिंग जो होने वाली है वह अजीत डोभाल सर के साथ होने वाली है। देखो अमेरिका को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि अजीत डोभाल के साथ क्यों मीटिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा भाई, क्योंकि पाकिस्तान के नाक में सबसे ज़्यादा दम किसी ने भरा है तो वो यही हैं, ठीक है। हमारे देश के अभी आपको भी पता है कि मतलब सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, और इनकी जो स्ट्रैटेजी है, इनकी जो प्लानिंग है आपको भी पता है। सर्जिकल स्ट्राइक आप उठा के देख लो या एयर स्ट्राइक आप देख लो, ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, इसके अलावा अभी ऑपरेशन सिंदूर, तो इन तीनों में इनकी योगदान जो है काफ़ी मतलब मजबूत रही है, काफ़ी सराहनीय रही है, ठीक है। और प्रधानमंत्री भी इन पे बहुत ही भरोसा करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये डरने की बात है, पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला ये न्यूज़ है कि इनसे क्यों मिलेगा भाई वो, ठीक है। हालांकि जो रिसोर्सेज से न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें कुछ चीज़ें कही गई है कि क्यों इसको जो आमिर खान मुत्तकी हैं वो भारत आ रहे हैं। देखिए 2021 में जब तालिबान अफ़गानिस्तान में जब आ गया, जब उसने अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता हासिल कर ली, तब से लेकर अभी तक बहुत से प्रोजेक्ट, देखो भारत ने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अप्रॉक्स $3 बिलियन भारत ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं रुक से गए हैं, मतलब काम हो रहे हैं लेकिन उस तेज़ी से काम नहीं हो रहे हैं। 2021 से पहले जिस तेज़ी में काम हो रहा था उस तेज़ी में अभी वहाँ पे काम नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो ये हो सकता है कि इनकी जब ये भारत दौरे पे आएंगे, जब ये मिलेंगे, तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी कि किस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाया जाए, किस तरीके से भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे जाए। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक आगे जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था कि भाई अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है भारत को। देखो, दोनों ही देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान को भी हमारा ज़रूरत है और हमें भी अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। ठीक है। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको 2001 से ही बैन किया हुआ था कि ये कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अगर इनको कहीं जाना होगा तो इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये जो हुआ था 25 जनवरी 2001 से इन पे प्रतिबंध लगा हुआ था कि आप कहीं भी जाओगे, मतलब आमिर खान जो मुक्तकी हैं, ठीक है, आमिर खान मुक्तकी, नाम भी बड़ा शानदार है भाई। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि इनको ही बैन किया गया था कि भैया आपको कहीं भी जाना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो अगस्त के टाइम पे पाकिस्तान ने ही रोक लगा दिया था। पाकिस्तान भी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है, तो उसी ने रोक लगा दिया था। फिलहाल इस बार भारत ने बहुत ही मजबूती दिखाई और इनको परमिशन दिलवा दिया कि भैया आप आने दीजिए हमारे यहाँ। तो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच ये भारत आने वाले हैं, भारत आएंगे। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको परमिशन दे दी है कि आप जा सकते हैं। और 2001 में इन पे प्रतिबंध लगाया गया था कि भैया कहीं भी जाओगे हमको बता के ही जाओगे। ठीक है, और ये इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा कि कोई तालिबान की जो सरकार है वो किसी देश की विजिट में जा रही है। इतिहास में तो नहीं कह सकते, पहले का मेरे को पता नहीं, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल में अगर हम देखें, जब से तालिबान की सत्ता आई है, तो एक रशिया ही एक ऐसा देश निकल के सामने आता है जो दिखता है कि हाँ भाई वो तालिबान के साथ रहा है। और इंडिया अब हो जाएगा, इंडिया के साथ भी अफ़गानिस्तान के रिलेशन काफ़ी बेहतर रहे हैं। भले ही हमने अभी भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है तालिबान सरकार को अफ़गानिस्तान में, भारत ने भी अभी तक मान्यता नहीं दी, हमने अभी तक मान्यता नहीं दी है। लेकिन भाई एक लॉजिकली सोचो ना यार, वहाँ के लोगों ने ही जब इनको मान लिया है कि ये हमारी सरकार है, तालिबान हमारा गवर्नमेंट है, तो फिर हम भी क्यों ना मान लें। हमें भी मान लेना चाहिए कि हाँ चल ठीक है भाई, जब आप लोगों ने ही मान लिया तो हम भी मान लेते हैं। ठीक है, इससे अगर हमारा फ़ायदा निकलता है तो अच्छी बात है। फिलहाल अभी आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के लिए ये सोचने की बात है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अफ़गानिस्तान के लीडर्स जो हैं वो भारत दौरे पे जा रहे हैं, भारत के साथ इनकी मीटिंग्स हो रही है। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में जो उसका बगराम एयर बेस था, जब 2021 में अमेरिका वहाँ से वापस जा रहा था तो बगराम एयर बेस भी उसने खाली कर दिया। ठीक, अब वो डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए, उस टाइम पे जो बिडेन थे, अभी डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमको बरगाम एयरबेस चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम वो छीन लेंगे। तालिबान ने मना कर दिया कि भैया नहीं देंगे, लड़ के लेना है तो लो वरना नहीं देंगे, साफ तौर पे मना कर दिया है। ऐसे में अगर अफ़गानिस्तान का कोई लीडर भारत आता है तो अब अमेरिका की भी चिंता बढ़ेगी। ठीक है, फिलहाल दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो सकता है इसमें, पहला तो मैंने आपको बताया कि पहला जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेके बात होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई वो है चाबहार पोर्ट, जो आप ये देख रहे हैं नक्शा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, चाबहार पोर्ट जो है ना, ये ईरान के अंदर डेवलप हुआ था, भारत ने इसको बनाया था, भारत ने इसमें अच्छा खासा पैसा लगाया था। ठीक है, और ये क्या था कि ये काउंटर करना था किसको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये तीर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये गवादर एयरपोर्ट जो बलूचिस्तान के अंदर है, ये चाइना ने बनाया है। ठीक है, CPEC आपने सुना होगा, CPEC, उसी की बात कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी की ये बात हो रही है कि ये रोड सीधा चाइना से यहाँ आएगा, गदावर एयरपोर्ट पोर्ट पे यहाँ पे माल उतरेगा, फिर यहाँ से सेंट्रल एशिया की तरफ जाएगा। सेंट्रल एशिया मार्केट को हथियाने के लिए ये किया गया था। भारत को भी उसको काउंटर करना था कि भारत भी सेंट्रल एशिया, देखो सेंट्रल एशिया में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के साथ अगर हमारे रिश्ते बेहतर होते तो एक अच्छा रूट हमारे लिए ये हो सकता था। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ इसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो हमारे लिए ये रूट नहीं पॉसिबल हो सकता था। तो हमने क्या किया कि चाबहार पोर्ट को डेवलप किया। अब ये गुजरात का कंडाला देख रहे हैं,
यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, यानी कि आप कह सकते हैं 550 नॉटिकल माइल्स के आसपास। यहाँ पे हम सामान लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक रेलवे लाइन भी बनाया गया है जो कि ईरान के जहदान शहर तक जाता है, और यहाँ से फिर हम अफ़गानिस्तान के अंदर इंटर हो सकते हैं, ठीक है। और ये जब उस टाइम पे, जिस टाइम पे 2016 के अंदर जब ये साइन हुआ था एमओयू, ठीक है, तो ये तीनों देशों के बीच में साइन हुआ था, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के बीच में। हालांकि आप जब चाबहार पोर्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, ठीक है, 2 पोर्ट हैं। और इसमें से सबसे भारत ने जो विकसित किया था वो था शाहिद बहिश्ती पोर्ट, और इसके अलावा जो वहाँ पे पोर्ट है वो है शाहिद कलांतरी पोर्ट। तो बेसिकली 2 पोर्ट को मिला के हम कह सकते हैं चाबहार पोर्ट है, और ये गल्फ़ ऑफ ओमान के अंदर है, ठीक है। और ईरान के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान अगर इंडियन ओशियन के अंदर अपनी प्रेजेंस चाहता है तो उसके पास एक ही यही सी रूट है भाई, इसी के थ्रू वो जा सकता है, इसी के थ्रू वो इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस बना सकता है अगर ईरान को बनाना होगा। वरना और कौन सा रूट है, आप देख लीजिए, कोई भी रूट यहाँ पे है नहीं उसके पास, तो उसको यही पोर्ट से उसको जाना पड़ेगा इंडियन ओशियन में अगर उसकी अपनी प्रेजेंस दिखानी है। फिलहाल अगर मुंबई से भी इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो मुंबई से भी ये 786 नॉटिकल माइल्स के आसपास इसका डिस्टेंस है, यानी कि आप कह सकते हैं 1400 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस कवर करता है। तो सेंट्रल एशिया के लिए ये प्रोजेक्ट भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अफ़गानिस्तान के लिए भी इम्पॉर्टेंट है भाई। आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान को भारत ने हमेशा मदद की है, भले ही तालिबान सरकार आई है उसके बाद भी हमने मदद किया, चाहे वो गेहूं वहाँ पे भिजवाना हो। और जब रोड वाया रोड से आ रहा था तो पाकिस्तानियों ने बॉर्डर बंद कर दिया था कि नहीं जाने देंगे अफ़गानिस्तान में। और शुरू में आपको पता होगा जब 2000 में 1999 में जब तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में थी, उस टाइम पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी रिलेशन थे अफ़गानिस्तान के साथ, बहुत अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। लेकिन 2021 में सब कुछ उल्टा हो गया। उल्टा इसीलिए हुआ था क्योंकि ओसामा बिन लादेन को इसने छुपा के रखा था, ठीक है। और ओसामा बिन लादेन की वजह से अमेरिका इन पे हमला करता रहा, और तकरीबन 20 साल तक अमेरिका यहाँ पे रहा। तो कहीं ना कहीं भाई इसका भी तो दोष है ना पाकिस्तान का। और पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनका बाप बनने की कोशिश करता है, और हमेशा हर जगह से पिटा के ही वापस आता है, कहीं पे भी अच्छे से वापस नहीं आया, ठीक है। तो वही चीज़ अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो भी समझ चुके हैं कि भैया ये मतलब दोगले टाइप के लोग हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और भारत हमेशा से अफ़गानिस्तान के लिए खड़ा रहा है। और आप जब इंटरव्यू सुनोगे अफ़गानिस्तान के लोगों की या तालिबान के लोगों के, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भारत हमारा दूसरा घर है। आप जब भी भारत अफ़गानिस्तान का क्रिकेट मैच हो वहाँ पे भी अगर आप देखें तो भैया भारत जीतता है तब भी वो खुश होते हैं, अफ़गानिस्तान जीतता है तब भी वो खुश होते हैं। तो अच्छा रिलेशन है, और इसको ही बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करना है। तो उसके लिए तो अफ़गानिस्तान ज़रूरी है ही, लेकिन सेंट्रल एशिया के लिए भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना। फिलहाल देखते हैं कि आमिर खान मुक्तकी जब भारत आएंगे तो और कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उस टाइम पे पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करेगा, अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, वो सारी देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।